हेलो एवरीवन। सो आज के इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को कराया जाना है। एंड हालांकि इससे पहले समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणाओं से संबंधित एक क्लास हुई थी जिसमें कि 200 से ज़्यादा समाजशास्त्रीय अवधारणाओं को कंप्लीट कराया गया था। एंड ये थर्ड क्लास है जो कि एमसीक्यूज़ बेस्ड है, यानी कि जो सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे रिलेटेड प्रश्नों को कराया गया है इस क्लास में। और इससे पहले भी इस क्लास में कराया जाना है, और इससे पहले भी 2 क्लासेस हुई हैं जिसमें कि एमसीक्यूज़ कराए गए हैं सोशल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। क्लास स्टार्ट हो उससे पहले आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिए। और इसके अलावा अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। कुछ ही देर में बस क्लास स्टार्ट होने वाली है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जाति स्टाइरोटाइप की अवधारणा किसकी है? एस.एल. कालिया, नर्मदेश्वर प्रसाद, एम.एन. श्रीनिवास, आंद्रे बेते ऑप्शंस में है। एस.एल. कालिया, नर्मदेश्वर प्रसाद, एम.एन. श्रीनिवास, आंद्रे बेते ऑप्शंस में है। जाति स्टाइरोटाइप की अवधारणा पूछी जा रही है, किसकी है? बताइए सही क्या होगा यहाँ पर। जाति स्टाइरोटाइप किसकी हो जाएगी ये अवधारणा? जाति स्टाइरोटाइप एस.एल. कालिया, नर्मदेश्वर प्रसाद, एम.एन. श्रीनिवास, आंद्रे बेते ऑप्शंस में है। सही क्या होगा यहाँ पर? जाति स्टाइरोटाइप की अवधारणा किसकी है बताइए? नर्मदेश्वर प्रसाद। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अभिनय भूमिका की अवधारणा। बताइए अभिनय भूमिका की अवधारणा से कौन संबंधित है? लेस्की, नाडेल, मीड, गॉफमैन ऑप्शंस में है। लेस्की, नाडेल, मीड, गॉफमैन। अभिनय भूमिका की जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, वो किसने दे रखा है? लेस्की, नाडेल, मीड, गॉफमैन ऑप्शंस में है। अभिनय भूमिका सही क्या होगा यहाँ पर? तो अभिनय भूमिका की जो अवधारणा है वो किसने दे रखी है? मीड ने दे रखी है। जॉर्ज हर्बर्ट मीड की है अभिनय भूमिका की अवधारणा। ठीक है, फिर अब यहाँ पर प्रश्न है पीड़ाकारी की प्रस्तुति ये अवधारणा किसकी है? पीड़ाकारी प्रस्तुति की अवधारणा किसकी हो जाएगी? एच.डी. किर्क, हिलर, बेरस्टेट, जी लेस्की ऑप्शंस में है। पीड़ाकारी प्रस्तुति बताइए सही क्या होगा यहाँ पर? बताइए सही क्या होगा? एच.डी. किर्क, हिलर, बेरस्टेट, जी लेस्की ऑप्शंस में है। पीड़ाकारी प्रस्तुति, तो यहाँ पर ये जो अवधारणा हो जाएगी बेयरस्टेट की हो जाएगी। और ये सारे कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं। इससे पहले वाली जो क्लास हुई है जिसमें 200 से ज़्यादा महत्वपूर्ण अवधारणाओं को बताया गया है, सब बताया गया है। और इसके अलावा स्टेटस, रोल एंड कल्चर, इसकी एक क्लास हुई थी काफ़ी समय पहले, 2-3 साल पहले, तो उसमें इसके साथ जितनी भी अवधारणाएं थी सबको एक साथ कराया गया था और उसके एमसीक्यूज भी कराया गया था। और अभी हाल ही में स्टेटस एंड रोल की भी क्लास हुई है, प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा आपको। और कल्चर की तो अलग से क्लास हुई ही है, तो उसमें सब बताया गया है डिटेलिंग में पीड़ाकारी प्रस्तुति किसे कहा जाता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं भूमिका चमकीकरण। भूमिका चमकीकरण की अवधारणा किसकी हो जाएगी? हिलर, मर्टन, जी.एच. मीड, लेस्की। हिलर, मर्टन, जी.एच. मीड, लेस्की ऑप्शंस में है। भूमिका चमकीकरण की अवधारणा सही क्या होगा यहाँ पर? भूमिका चमकीकरण की अवधारणा किसकी हो जाएगी? भूमिका चमकीकरण की अवधारणा सही क्या होगा यहाँ पर? हिलर, मर्टन, जी.एच. मीड, लेस्की ऑप्शंस में है। भूमिका चमकीकरण, तो यहाँ पर लेस्की हो जाएगा राइट। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। अब आता है ध्रुवीय प्रस्तुति की अवधारणा किसकी हो जाएगी? ध्रुवीय प्रस्तुति की अवधारणा किसकी हो जाएगी? लर्नर, बियरस्टेड, मर्टन, ओपलर ऑप्शंस में है।
लर्नर, बेयरस्टेट, मॉर्टन, ओपलर ऑप्शंस में है। ध्रुवीय परिस्थिति की अवधारणा किसकी हो जाएगी बताइए? बेयरस्टेट की हो जाएगी। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है परिस्थिति सकुल। अब परिस्थिति सकुल की अवधारणा से संबंधित कौन हो जाएंगे? लर्नर, लिंटन, नाडेल, मर्टन ऑप्शंस में है। लर्नर, लिंटन, नाडेल, मर्टन। परिस्थिति सकुल बताइए राइट क्या होगा यहाँ पर? परिस्थिति सकुल की अवधारणा किसकी हो जाएगी? सही क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा? परिस्थिति सकुल की अवधारणा किसकी हो जाएगी बताइए? परिस्थिति सकुल की अवधारणा के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? रॉबर्ट किंग मर्टन है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। परिस्थिति सकुल यानी कि व्यक्ति की सिर्फ एक ही तो परिस्थिति होती नहीं है ना? व्यक्ति की प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति, जब सभी को मिला देते हैं अर्जित परिस्थिति और प्रदत्त परिस्थिति का जो योग होता है उसको ही परिस्थिति सकुल बोला जाता है, स्टेटस सेट बोला जाता है, और ये अवधारणा मर्टन की है। अब यहाँ पर आता है भूमिका संघर्ष। भूमिका संघर्ष रोल कॉन्फ्लिक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? आर लिंटन, पार्सन्स, कोहेन, मर्टन। बताइए भूमिका संघर्ष रोल कॉन्फ्लिक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? तो भूमिका संघर्ष की अवधारणा किसकी हो जाएगी? रोल कॉन्फ्लिक्ट की मर्टन की हो जाएगी। डी यहाँ पर राइट होगा। अब द्वितीयक विचलन की अवधारणा पूछी जा रही है, किसने दे रखी है? द्वितीयक विचलन एडविन लेमर्ट, इलियट एंड मेरेल, दुर्खीम, मार्क्स ऑप्शंस में है। एडविन लेमर्ट, इलियट एंड मेरेल, दुर्खीम, मार्क्स ऑप्शंस में है। द्वितीयक विचलन पूछा जा रहा है, किसने दी है? सही क्या होगा यहाँ पर? द्वितीयक विचलन की अवधारणा किसने दी हुई है? राइट क्या होगा यहाँ पर? एडविन लेमर्ट। एडविन लेमर्ट ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है प्रजनन परिवार की अवधारणा। प्रजनन परिवार की अवधारणा बताइए। प्रवर्तक कौन है? मर्डॉक, गुडे, लीच, वार्नर है। मर्डॉक, गुडे, लीच, वार्नर। प्रजनन परिवार की बात किसने की हुई है? सब बताया गया डिटेलिंग में। जब फैमिली वाले टॉपिक को कंप्लीट कराया गया है तो उसमें सब बताया गया है। आप सभी जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में, अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स कराए गए हैं कंप्लीट, उन सभी का फोल्डर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। फोल्डर सभी का बना दिया गया है। आप जितने भी टॉपिक्स को कंप्लीट कराया गया है सभी के एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए कराया गया है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उन क्लासेस को देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रजनन परिवार की अवधारणा है वो वार्नर ने दी है। देखिए वार्नर ने न्यूक्लियर फैमिली जिसे एकांकीय परिवार कहा जाता है या नाभिकीय परिवार के दो प्रकार बताए थे। एक प्रजनन परिवार था और एक जन्म मूलक परिवार था। जन्म मूलक परिवार की अगर बात की जाए तो जन्म मूलक परिवार में जिसमें कि व्यक्ति का क्या हो रहा है? जन्म हुआ है, व्यक्ति का जन्म हुआ है और ऐसे परिवार में उसके माता पिता और उसके भाई बहन रहते हैं, ठीक है, जन्म मूलक परिवार में। और प्रजनन मूलक परिवार की अगर हम बात करें तो प्रजनन मूलक परिवार में क्या होगा? ऐसे परिवार का निर्माण व्यक्ति अपने विवाह के बाद, शादी के बाद करता है, ऐसे परिवार का निर्माण। और ऐसे परिवार में पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये वार्नर का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं निम्न में से विसंस्कृतिकरण अवधारणा के प्रवर्तक है। विसंस्कृतिकरण अवधारणा किसने दे रखी है? योगेंद्र सिंह, एम एन श्रीनिवास, डी एन मजूमदार, एस एल कालिया हैं। योगेंद्र सिंह, एम एन श्रीनिवास, डी एन मजूमदार, एस एल कालिया है। विसंस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी हुई है? बताइए विसंस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दे रखी है? सही क्या होगा यहाँ पर? विसंस्कृतिकरण। तो ये कॉन्सेप्ट जब संस्कृतिकरण बताया गया था ना, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था, तो इससे ये पहले तो ये प्रोसेस है क्या, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया क्या है, ठीक है, इसको वहाँ पर बताया गया। इससे संबंधित जो विशेषताएं हैं उनको बताया गया। कॉन्सेप्ट किसका है, किस बुक में उन्होंने दिया, कहाँ पर अध्ययन करके उन्होंने दिया है ये कॉन्सेप्ट। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसकी है?
एम एन श्रीनिवास की है। तो ये सब वहाँ पर बताया गया था, और इसके अलावा अन्य समाजशास्त्रियों के क्या विचार रहे हैं इस प्रक्रिया के बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में, वो भी बताया गया था। इसीलिए आपसे बार बार कहा जाता है उस क्लास को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, और इससे रिलेटेड प्रश्न हर एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर विसंस्कृतिकरण की जो अवधारणा है वो दे रखी है DN मजूमदार ने। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रदर्शनात्मक उपभोग। प्रदर्शनात्मक उपभोग की अवधारणा किसकी है? वेबलन है, कोहेन है, शुम्पिटर है, और होम्स ऑप्शंस में दे रखा है। बताइए सही क्या होगा? प्रदर्शनात्मक उपभोग की अवधारणा किसकी है? वेबलन है, कोहेन है, शुम्पिटर है, होम्स है। राइट क्या होगा? प्रदर्शनात्मक उपभोग। तो यहाँ पर हो जाएंगे वेबलन। ठीक है। निम्न में से कौन संगठन व्यक्ति की अवधारणा से संबंधित है? अब अवधारणा कौन सी है? संगठन व्यक्ति। ऑप्शंस में दे रखे हैं मर्टन, वाइट, मैक्लोहन, कॉल, विटफोगल। मर्टन, वाइट, मैक्लोहन, कॉल, विटफोगल ऑप्शंस में है। संगठन व्यक्ति की अवधारणा पूछा जा रहा है, किसका कॉन्सेप्ट है? सही क्या होगा? मर्टन, वाइट, मैक्लोहन, कॉल, विटफोगल ऑप्शंस में है। संगठन व्यक्ति की अवधारणा किसकी हो जाएगी? संगठन व्यक्ति की अवधारणा हो जाएगी WH वाइट की। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रभु व्यक्ति, SC दुबे, उद्यमशीलता, शुम्पिटर, ओरिएंटल तानाशाही, हैरिस उलमैन, तारा सिद्धांत, हर्ट। सही सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है। बताइए प्रभु व्यक्ति, SC दुबे, उद्यमशीलता, शुम्पिटर, ओरिएंटल तानाशाही, हैरिस उलमैन, तारा सिद्धांत, हर्ट ऑप्शंस में। बताइए सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या है यहाँ पर? सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? ओरिएंटल तानाशाही की अवधारणा किसकी हो जाएगी? विटफोगल की हो जाएगी। ठीक है, विटफोगल की हो जाएगी। यहाँ पर हैरिस उलमैन नहीं होगा, विटफोगल। विटफोगल की अवधारणा है। नेक्स्ट है अतिरिक्त उत्पादन का सिद्धांत। अतिरिक्त उत्पादन का सिद्धांत, अतिरिक्त उत्पादन का जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, किसकी है? ऑप्शंस पे दे रखे हैं किंग्सले डेविस, कार्ल मार्क्स, सैडलर, गैरिसन। किंग्सले डेविस, कार्ल मार्क्स, सैडलर, गैरिसन ऑप्शंस में है अतिरिक्त उत्पादन। बताइए सही क्या होगा यहाँ पर? अतिरिक्त उत्पादन का सिद्धांत किसका हो जाएगा? तो यहाँ पर किंग्सले डेविस हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, किंग्सले डेविस। यहाँ पर किंग्सले डेविस होगा सही, और कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा दी थी। दोनों में अंतर है। अतिरिक्त उत्पादन आता है तो किंग्सले डेविस, और अतिरिक्त मूल्य आता है सरप्लस वैल्यू, तो वहाँ पर कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सैनिक आधिपत्य। अब बताइए सैनिक आधिपत्य की जो सिद्धांत है, ये अवधारणा है, किसकी है? स्पेंसर, मॉर्गेट मूड, वॉल्टर क्रिस्टोलर, सी राइट मिल्स है। बताइए बताइए किसका है ये सिद्धांत या अवधारणा? स्पेंसर, मॉर्गेट मूर, वॉल्टर क्रिस्टोलर, सी राइट मिल्स ऑप्शंस में है। सैनिक आधिपत्य सिद्धांत पूछा जा रहा है, किसकी हो जाएगी ये अवधारणा? सही क्या होगा यहाँ पर? सैनिक आधिपत्य की अवधारणा हो जाएगी मॉर्गेट मूर की। मॉर्गेट मूर बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है सकेंद्रीय वलय। बताइए सकेंद्रीय वलय सिद्धांत, यह अवधारणा किसकी? सकेंद्रीय वलय की। हर्ट, बर्गेस, बर्गल, वॉर्ड ऑप्शंस में है। हर्ट, बर्गेस, बर्गल, वॉर्ड। सकेंद्रीय वलय किसकी हो जाएगी ये? बर्गेस की। बी यहाँ पर राइट होगा। सकेंद्रीय वलय की अवधारणा बर्गेस की है। अब यहाँ पर तारा सिद्धांत पूछा जा रहा है। तारा सिद्धांत किसका है? ये कॉन्सेप्ट किसका है? आर पार्क, हर्ट, गैरिसन या फिर इनमें से कोई नहीं। आर पार्क, हर्ट, गैरिसन या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए तारा सिद्धांत किसका है? सही क्या होगा यहाँ पर?
तारा सिद्धांत का क्या हो जाएगा, हर्ट का है, बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संयुक्त वृद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक है। संयुक्त वृद्धि सिद्धांत किसने दे रखा है, अगस्त कॉम्ट, पेरेटो, गैरिसन, वॉट ऑप्शंस में है। संयुक्त वृद्धि सिद्धांत सही क्या होगा यहाँ पर, संयुक्त वृद्धि सिद्धांत किसका हो जाएगा, गैरिसन का, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न क्या कह रहा है, बहुनाभिकीय सिद्धांत बताइए। पार्सन्स, हैरिस, उलमैन, बर्गेस, कॉल पॉपर ऑप्शंस में है। बहुनाभिकीय सिद्धांत की अवधारणा किसकी हो जाएगी, बहुनाभिकीय सिद्धांत किसने दे रखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैरिस उलमैन, हैरिस एंड उलमैन हो जाएंगे, बी यहाँ पर राइट होगा। अब प्रश्न है प्रजनन फलन सिद्धांत, प्रजनन फलन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। अब ये भी सोशल डेमोग्राफी से प्रश्न बना है। प्रजनन फलन सिद्धांत स्पेंसर, कैस्ट्रो, डबलडे, ड्यूमो, स्पेंसर, कैस्ट्रो, डबलडे, ड्यूमो ऑप्शंस में है। प्रजनन फलन बताइए, प्रजनन फलन की अवधारणा किसकी है, स्पेंसर की है, ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है सामाजिक कुसुमायोजन, सामाजिक कुसुमायोजन की अवधारणा किसकी हो जाएगी, स्पेंसर, ड्यूमो, पार्सन्स, हेनरी जॉर्ज, स्पेंसर, ड्यूमो, पार्सन्स, हेनरी जॉर्ज ऑप्शंस में है। सामाजिक कुसुमायोजन की अवधारणा किसकी हो जाएगी, सही क्या होगा यहाँ पर, तो सामाजिक कुसुमायोजन की अवधारणा हो जाएगी हेनरी जॉर्ज की, डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है आहार सिद्धांत। अब बताइए आहार सिद्धांत किसने दे रखा है, स्पेंसर, सैडलर, डबलडे, माल्थस हैं। स्पेंसर, सैडलर, डबलडे, माल्थस ऑप्शंस में है। आहार सिद्धांत पूछा जा रहा है किसका है, आहार सिद्धांत स्पेंसर, सैडलर, डबलडे, माल्थस हैं ऑप्शंस में। आहार सिद्धांत किसका है, डाइट थ्योरी किसकी है, राइट क्या होगा यहाँ पर, राइट हो जाएगा डबलडे, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आहार सिद्धांत ऑप्शंस हैं सैडलर, यहाँ पर मतलब जो राइट आंसर है आहार सिद्धांत डाइट थियरी वो डबलडे ने दी हुई है। और ये भी क्वेश्चन जो बना है, कॉन्सेप्ट है, ये जो थ्योरी है वो सोशल डेमोग्राफी से रिलेटेड है, सामाजिक जनांकिकी से रिलेटेड है। अभी हाल ही में कम्युनिटी पर सोशल डेमोग्राफी से रिलेटेड एंड जो चैनल का टेलीग्राम चैनल है ना, वहाँ पर भी उस ग्रुप में भी उस वीडियो यानी कि जो सोशल डेमोग्राफी है उससे रिलेटेड उस वीडियो का लिंक शेयर किया गया था। तो आप लोग चैनल के कम्युनिटी पर चेक कर लीजिए, वहाँ पर भी मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप पर भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर आता है बंद समाज की अवधारणा। बंद समाज की अवधारणा किसने दे रखी है, मैकेवर, डेविस, कॉल पॉपर, सीमेल ऑप्शंस में है। बंद समाज किसकी हो जाएगी, बंद समाज की अवधारणा, मैकेवर, डेविस, कॉल पॉपर, सीमेल ऑप्शंस में है। मैकेवर, डेविस, कॉल पॉपर, सीमेल, बंद समाज की अवधारणा सही क्या होगा, कॉल पॉपर, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, कॉल पॉपर होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब आता है यहाँ पर प्रश्न ऐच्छिकवाद का सिद्धांत। ऐच्छिकवाद का सिद्धांत किसका हो जाएगा, कार्ल मार्क्स, ग्रीन, फ्रैंकफर्टर, हेनरी जॉर्ज। कार्ल मार्क्स, ग्रीन, फ्रैंकफर्टर, हेनरी जॉर्ज ऑप्शंस में है ऐच्छिकवाद का सिद्धांत। बताइए सही क्या होगा यहाँ पर, ये भी सामाजिक जनांकिकी से प्रश्न है, ऐच्छिकवाद का सिद्धांत थ्योरी उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, फ्रैंकफर्टर, फ्रैंकफर्टर ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है शक्ति चर सिद्धांत। बताइए शक्ति चर की जो अवधारणा है वो किसकी है, मूलर, पार्सन्स, मार्क्स, मिल्स हैं। मूलर, पार्सन्स, मार्क्स, मिल्स ऑप्शंस में है। शक्ति चर की अवधारणा जल्दी जल्दी बताइए किसकी है, शक्ति चर की अवधारणा किसकी हो जाएगी, राइट क्या होगा, पार्सन्स, पार्सन्स होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। आगे देख लेते हैं अल्पतंत्र का लौह नियम। बताइए अल्पतंत्र का लौह नियम की जो अवधारणा है वो किसकी है, वेबलन, मर्टन, रॉबर्ट मिशेल्स, मैकेवर ऑप्शंस में है। वेबलन, मर्टन, रॉबर्ट मिशेल्स, मैकेवर ऑप्शंस में है। अल्पतंत्र का लौह नियम पूछा जा रहा है किसका है, बताइए सही क्या होगा, सही हो जाएगा रॉबर्ट मिशेल्स, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खुला समाज। बताइए आप खुला समाज की अवधारणा किसने दे रखी है, वॉट, वेबर, मजूमदार, पॉपर। वॉट, वेबर, मजूमदार, पॉपर ऑप्शंस में है। खुला समाज पूछा जा रहा है, यह अवधारणा किसकी है,
खुला समाज की अवधारणा किसकी हो जाएगी बताइए? खुला और बंद समाज की अवधारणा पॉपर ने दी हुई थी, डी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर दिए रखी है अवधारणा प्रकार्यात्मक विकल्प। प्रकार्यात्मक विकल्प की अवधारणा किसकी है? दुर्खीम है, मर्टन है, पार्सन्स है, लेविस्ट्रॉस है। बताइए सही क्या होगा? दुर्खीम, मर्टन, पार्सन्स, लेविस्ट्रॉस। प्रकार्यात्मक विकल्प, बताइए सही क्या होगा यहाँ पर? प्रकार्यात्मक विकल्प की अवधारणा दुर्खीम, मर्टन, पार्सन्स, लेविस्ट्रॉस ऑप्शंस में है। सही क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर ये मर्टन की हो जाएगी, बी यहाँ पर राइट होगी। अब यहाँ पर धार्मिक नैतिकता की अवधारणा पूछी जा रही है, किसकी है? धार्मिक नैतिकता की अवधारणा दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर, टाइलर ऑप्शंस में है। दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर, टाइलर ऑप्शंस में है। धार्मिक नैतिकता की अवधारणा पूछी जा रही है, किसकी है बताइए? धार्मिक नैतिकता की अवधारणा राइट क्या होगा यहाँ पर? मैक्स वेबर, सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। चलिए जल्दी देखिए। पूर्व औद्योगिक नगर, डेनियल बेल, सामाजिक परिवर्तन का अंतर्निहित स्रोत, सोरोकिन, संस्कृति निर्माण, लिंटन, एजीआई मॉडल, पार्सन्स। बताइए सही क्या होगा यहाँ पर? पूर्व औद्योगिक नगर, डेनियल बेल, सामाजिक परिवर्तन का अंतर्निहित स्रोत, सोरोकिन, संस्कृति निर्माण, लिंटन, एजीआई मॉडल, पार्सन्स। सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। बताइए आप लोगों ने जितनी भी क्लासेस की हैं या फिर अपनी तरफ से जो पढ़ाई की है सेल्फ स्टडी, इन सभी का रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन ज़रूर करिए वरना फिर पीछे का भूलते चले जाएंगे। अब समय कम बचा है। जैसे कि कुछ अगर कॉन्सेप्ट्स के बारे में, टॉपिक्स के बारे में बात कर ली जाए, कृषक समाज, ग्रामीण समाज, नगरीय समाज, ठीक है, ये आपका कंप्लीट होना चाहिए। जजमानी व्यवस्था, ट्राइबल सोसाइटी, जनजातीय समाज, ये आपका पढ़ा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए पूरा। स्टेटस एंड रोल टॉपिक ये कंप्लीट होना चाहिए। कल्चर का पता होना चाहिए, संस्कृति, ठीक है, सब पढ़ाया गया, जो भी बताया जा रहा है सब पढ़ाया गया है, ठीक है। कल्चर ये आपका पता पूरा कंप्लीट होना चाहिए। क्राइम हो जाएगा, अपराध, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक स्त्रीकरण, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक विघटन, समाजीकरण, सोशल ग्रुप, सामाजिक समूह, ये सभी कराया जा चुका है। इन सभी का प्लेलिस्ट में फोल्डर अलग अलग बना दिया गया है। और अभी आज की इस क्लास के बाद या फिर हो सकता है पहले ही मुझे टाइम मिलेगा तो वीडियो का लिंक एक शेयर कर दिया जाएगा, जो सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। उस फोल्डर का लिंक शेयर कर दिया जाएगा। आई थिंक उसमें 3 या 4 क्लासेस हैं। उस क्लास में जो एमसीक्यूज़ कराए गए हैं, क्वेश्चंस कराए गए हैं, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? पूर्व औद्योगिक नगर की जो अवधारणा है वो डेनियल बेल ने नहीं दी हुई है। क्या हो जाएगा? डेनियल बेल की जगह पर ज़ोबर्ग हो जाएगा, ठीक है। ज़ोबर्ग या फिर आपको कहीं कहीं पर देखने को मिलेगा सोबर्ग। तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा राइट। अब आगे देख लेते हैं। अंतः पीढ़ीगत गतिशीलता और सोशल मोबिलिटी, ये भी कराया गया है। सामाजिक गतिशीलता मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंतः पीढ़ीगत गतिशीलता की अवधारणा किसकी है? सोरोकेन, लिप्सेट एंड बेंडेक, लेबर्ट, डेविस ऑप्शंस में है। अंतः पीढ़ीगत गतिशीलता सही क्या होगा यहाँ पर? अंतः पीढ़ीगत गतिशीलता की अवधारणा क्या हो जाएगा? सोरोकेन, लिप्सेट एंड बेंडेक, लेबर्ट, डेविस ऑप्शंस में है। राइट क्या होगा यहाँ पर? अंतः पीढ़ीगत गतिशीलता की अवधारणा लिप्सेट एंड बेंडेक्ट, लिप्सेट एंड बेंडेक्ट हो जाएगा, बी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है, निम्न में से कलंक अवधारणा के प्रतिपादक हैं। बताइए। पार्सन्स, गॉफमैन, कोहेन, फ्रेजर ऑप्शंस में है। पार्सन्स, गॉफमैन, कोहेन, फ्रेजर ऑप्शंस में है। कलंक अवधारणा पूछा जा रहा है, किसका है? तो कलंक अवधारणा है वो किसकी हो जाएगी? गॉफमैन की हो जाएगी, बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है
समरक्त परिवार, समरक्त परिवार की अवधारणा किसकी है? मॉर्गन है, मर्डॉक दे रखे हैं, लिंटन है, जिमरमैन है। समरक्त परिवार बताइए। बताइए समरक्त परिवार की अवधारणा किसकी है? गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। समरक्त परिवार की अवधारणा किसने दे रखी है? बताइए समरक्त परिवार की जो अवधारणा है वो किसने दे रखी है? मॉर्गन, ठीक है, मॉर्गन होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? प्रत्यक्षवाद, अगस्त कॉम्ट, समरक संस्था, गॉफमैन, सैनिक समाज, स्पेंसर, मिथ्या चेतना, सोरोकिन। बताइए सही क्या होगा? कौन सा युग्म सही नहीं है, गलत कौन सा है ये बताना है। प्रत्यक्षवाद, अगस्त कॉम्ट, समरक संस्था, गॉफमैन, सैनिक समाज, स्पेंसर, मिथ्या समाज, सोरोकिन। तो यहाँ पर क्या होगा? मिथ्या चेतना, डी यहाँ पर राइट होगा। सोरोकिन नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? मार्क्स होगा, कार्ल मार्क्स। ठीक है, डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, भूमिका विकलांगता की अवधारणा। बताइए भूमिका विकलांगता की अवधारणा किसकी है? गॉफमैन, एच डी क्रिक, पार्सन्स या फिर इनमें से कोई नहीं। भूमिका विकलांगता की अवधारणा बताइए सही क्या होगा यहाँ पर? भूमिका विकलांगता की अवधारणा किसकी है? गलत किसी का भी नहीं होना चाहिए, बताइए। बताइए भूमिका विकलांगता की अवधारणा किसकी है? राइट क्या होगा यहाँ पर? एच डी किर्क, बी यहाँ पर राइट होगा। भूमिका विकलांगता की अवधारणा एच डी किर्क की है। ठीक है, नेक्स्ट है अलगाव। बताइए अलगाव की अवधारणा किसकी है? कार्ल मार्क्स, वेबर, डिल्थे, दुर्खिम ऑप्शंस में है। कार्ल मार्क्स, वेबर, डिल्थे, दुर्खिम ऑप्शंस में है। अलगाव की अवधारणा पूछा जा रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स, ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से सफ़ेद जादू की अवधारणा किसने दे रखी है? फ्रेजर, फ्राइड, दुर्खिम, मेलानोव्स्की। सफ़ेद जादू, वाइट मैजिक, इसमें तो टाइम बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, कई बार बताया गया है। मेलानोव्स्की ने अवधारणा दी हुई है। अब यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से संघर्ष द्वंद्वात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। किसने दिया है संघर्ष का द्वंद्वात्मक सिद्धांत? कार्ल मार्क्स, डेहरेनड्रॉफ, कोजर, कोलिंस। कार्ल मार्क्स, डेहरेनड्रॉफ, कोजर, कोलिंस ऑप्शंस में है। राइट क्या होगा यहाँ पर? संघर्ष द्वंद्वात्मक सिद्धांत। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? डेहरेनड्रॉफ, डेहरेनड्रॉफ का है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न आता है सांस्कृतिक पूंजी, कल्चरल कैपिटल किसका है कॉन्सेप्ट?
कार्ल मार्क्स, बोर्दियू, बोडिलार्ड, वेबर। कार्ल मार्क्स, बोर्दियू, बोडिलार्ड, वेबर ऑप्शंस में है। सांस्कृतिक पूंजी की अवधारणा पूछी जा रही है, किसकी अवधारणा है ये? सांस्कृतिक पूंजी की अवधारणा बताइए। सांस्कृतिक पूंजी, तो यहाँ पर बोर्दी हो जाएगा, बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने काला जादू की अवधारणा दी? बताइए, काला जादू, काला जादू की बात किसने की है, किसने कॉन्सेप्ट दिया काला जादू पर? फ्रेजर, फ्रायड, दुबे, मेलोनोवस्की हैं। फ्रेजर, फ्रायड, दुबे, मेलोनोवस्की। राइट क्या होगा यहाँ पर? काला जादू, ये अवधारणा मेलोनोवस्की की है। मेलोनोवस्की ने जादू के दो प्रकार बताए थे, काला जादू और सफ़ेद जादू। सफ़ेद जादू दूसरों के कल्याण, दूसरों की अच्छाई के लिए होता है, और जो काला जादू होता है, ब्लैक मैजिक होता है, वो दूसरों को कष्ट पहुंचाने, नष्ट करने के लिए होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं सांस्कृतिक पुनरुत्पादन। बताइए, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की अवधारणा किसकी है? रूथ बेनेडिक्ट, सोरोकिन, बोर्दियो, सीमेल ऑप्शंस में है। रूथ बेनेडिक्ट, सोरोकिन, बोर्दियो, सीमेल ऑप्शंस में है। राइट क्या होगा यहाँ पर? सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की अवधारणा पूछा जा रहा है, किसका है? तो सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की अवधारणा किसकी हो जाएगी? बोर्दियो की। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर कौन सा युग्म सही नहीं है, गलत कौन सा है ये बताना है। अधिसंरचना मार्क्स, ज्ञान के 3 स्तर अगस्त कॉम्ट, श्रम विभाजन दुर्खीम, अधोसंरचना वेबर। सही नहीं है ये बताना है, यानी गलत कौन सा है बताइए। चलिए, अधिसंरचना मार्क्स, ज्ञान के 3 स्तर अगस्त कॉम्ट, श्रम विभाजन दुर्खीम, अधोसंरचना वेबर। बताइए कौन सा युग्म सही नहीं है, क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट हो जाएगा अधोसंरचना। यहाँ पर वेबर नहीं होंगे, मार्क्स होंगे। मार्क्स ने संरचना के 2 प्रकार बताए थे, एक तो अधोसंरचना और दूसरा अधिसंरचना। याद आ रहा है? मार्क्स को भी कंप्लीट पूरा पढ़ाया गया है। मार्क्स की जितनी भी थ्योरीज हैं, कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, संरचना के 2 प्रकार अधिसंरचना और अधोसंरचना, स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग, ये सारे कॉन्सेप्ट, मिथ्या चेतना, सभी बताया गया है। इसके अलावा मार्क्स से संबंधित जो महत्वपूर्ण कथन है, इस पर भी एक क्लास ली गई, और बाकी की जो 3-4 क्लासेस हैं वो MCQ से रिलेटेड है, जो कि कार्ल मार्क्स के हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कार्ल मार्क्स, इनको भी जरूर देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। चलिए आगे देख लेते हैं, वर्ग संघर्ष की अवधारणा। बताइए, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दे रखी है? कार्ल मार्क्स, वेबर, स्पेंसर, डार्विन ऑप्शंस में है। कार्ल मार्क्स, वेबर, स्पेंसर, डार्विन ऑप्शंस में है। वर्ग संघर्ष, क्लास कॉन्फ्लिक्ट का कॉन्सेप्ट किसका है? तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। अब आता है प्रश्न, निम्न में से किसने मूल व्यक्तित्व की अवधारणा प्रतिपादित की? मूल व्यक्तित्व, मूल व्यक्तित्व की अवधारणा किसकी है? रूथ बेनेडिक्ट, मजूमदार, कॉर्डिनर, हर्शकोविट्ज। रूथ बेनेडिक्ट, मजूमदार, कॉर्डिनर, हर्शकोविट्ज ऑप्शंस में है। मूल व्यक्तित्व की अवधारणा पूछा जा रहा है, किसकी है? मूल व्यक्तित्व बताइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मूल व्यक्तित्व की जो अवधारणा है वो कॉर्डिनर की है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? चलिए देख लेते हैं। आत्महत्या दुर्खीम, मानवीय आवश्यकता मेलोनोवस्की, भारतीय ग्राम रॉबर्ट रेडफील्ड, संस्कृति निर्माण आर लिंटन। बताइए गलत कौन सा है? आत्महत्या दुर्खीम, मानवीय आवश्यकता मेलोनोवस्की, भारतीय ग्राम रेडफील्ड, संस्कृति निर्माण लिंटन। गलत कौन सा हो जाएगा? भारतीय ग्राम। रेडफील्ड नहीं होगा, इसकी जगह पर क्या होगा? दुबे, SC दुबे। ठीक है, तो यहाँ पर सी राइट होगा। अब यहाँ पर कौन सा गलत है बताइए। अनुकरणीय जादू, जेम्स फ्रेजर, काला जादू मेलोनोवस्की, भूमिका तनाव गुडे, भूमिका संरचना नाडेल। बताइए कौन सा गलत है ये बताना है, कौन सा सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। अनुकरणीय जादू की अवधारणा जेम्स फ्रेजर, काला जादू मेलोनोवस्की, भूमिका तनाव विलियम गुडे, भूमिका संरचना नाडेल। बताइए कौन सा सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। बताइए भूमिका संरचना
ठीक है, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और नाडेल की जगह क्या होगा, लिंटन, लिंटन होगा। भूमिका संरचना की अवधारणा लिंटन ने दे रखी है। अब यहाँ पर भी पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है, चलिए देख के बताइए। संक्रामक जादू, एस.सी. दुबे, कृत्रिम भूमिका, विस्ल, भूमिका जोड़, नाडेल, अलगाव, कार्ल मार्क्स। संक्रामक जादू, एस.सी. दुबे, कृत्रिम भूमिका, विस्ल, भूमिका जोड़, नाडेल, अलगाव, कार्ल मार्क्स। कौन सा गलत हो जाएगा, संक्रामक जादू। ए यहाँ पर क्या होगा, गलत होगा। और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, दुबे नहीं होंगे, फ्रेजर होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने संबंधात्मक भूमिका की अवधारणा दे रखी है। संबंधात्मक भूमिका, न्यूकॉम, किम्बॉल यंग, बियरस्टेट, एस.एफ. नाडेल। बताइए, संबंधात्मक भूमिका की अवधारणा किसने दी रखी है। राइट क्या होगा यहाँ पर, नाडेल, नाडेल की ये अवधारणा है। डी यहाँ पर राइट होगा। कौन सा गलत है, स्वतंत्र भूमिका बेंटन, बुनियादी भूमिका बेंटन, आदर्श भूमिका मर्टन, प्रस्थिति कुंठा, क्रोबर। बताइए, चलिए गलत बताइए कौन सा है। स्वतंत्र भूमिका बेंटन, बुनियादी भूमिका बेंटन, आदर्श भूमिका मर्टन, प्रस्थिति कुंठा, क्रोबर। प्रस्थिति कुंठा। ठीक है, प्रस्थिति कुंठा वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्रोबर नहीं होंगे, कौन होंगे, कोहेन, कोहेन की अवधारणा है। एंड लास्ट क्वेश्चन है, गैर संबंधात्मक भूमिका की अवधारणा। बताइए, एस.एफ. नाडेल, वार्नर, बियरस्टेट, न्यूकॉम है। एस.एफ. नाडेल, वार्नर, बियरस्टेट, न्यूकॉम ऑप्शंस में है। गैर संबंधात्मक भूमिका की अवधारणा पूछा जा रहा है, किसकी है, क्या हो जाएगा यहाँ पर। एंड क्लास एंड होते ही आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 50 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही हुए हैं। ठीक है, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। तो यहाँ पर गैर संबंधात्मक भूमिका की अवधारणा नाडेल की हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।